मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा! मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है।
और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा। और इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, ये अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा।
अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स, स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। फिर मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह, अलग अलग तरह के आइसक्रीम। ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केक, अब तुम स्पिन करो। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है। मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी, क्योंकि यह रंगीन, सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। वाह, कितना लंबा है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था। बहुत स्वादिष्ट केक। शायद तुम भी इसे खाना चाहो। बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है। भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी। यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबैस्को। मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा और टबैस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब ये नीले से लाल हो गया है। कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह, कितना तीखा। मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है। और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ? और केक कौन खाएगा? लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा। बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। ये सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है, और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है, और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। मेयोनीज जितना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो। पर न्यूटेला तो कमाल का है। मैं इसे हर समय खा सकता हूँ। मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है। ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है। न्यूटेला भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूँगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये मुझे भी खाना है। ओह, अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है। पर यह बढ़िया है। कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मेयोनीज अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। अब आओ भी। आखिरकार, लेकिन यह घिनौना लग रहा है। मेरे केक में कुछ गड़बड़ है। शायद ये काफी नहीं है। दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं यह रोलर ले लेती हूँ और इसे मेयोनीज को पूरे केक पर फैला दूंगी।
मुझे लगता है यह काफी नहीं है। मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है? मेयोनीज कहाँ से आया? केट, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला, लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? यह काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी। तुम्हारा केक ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। मेरे पास एक भयानक केक है। इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ओह, ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता, बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूंछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है। और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं। बनी, और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही कह रहे हो, केक कमाल का दिख रहा है। और अब मोमबत्ती को बुझा दो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भीग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता, बेवकूफ पानी। जॉन, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा नुकसान हुआ। हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या यह हमारा पहला डिश है? बहुत बढ़िया। वाह, एक केक। यह बहुत बड़ा है। काश मुझे बाइट मिले। मैं मुश्किल से खुद को रोक पा रही हूँ। चलो जल्दी करें और इसे खाएं। आराम से जूली, हमने अभी तक हमारे कार्ड नहीं देखे हैं। ये लो। एलेक्स, तुम सही हो। चलो उनके साथ शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं केक चाट सकता हूँ और मैं बाइट ले सकती हूँ। और लगता है मुझे कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। अरे यार, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कम से कम क्रीम तो चखने दो। स्वादिष्ट। यह नियमों के खिलाफ है जूली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम फिर से ऐसा करने की हिम्मत मत करना, वरना मेरे पास चाटने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छा, यह सच में स्वादिष्ट है। मैं और चाटना चाहता हूँ। वाह, इतनी सारी क्रीम है, यह कभी खत्म नहीं होगा। इतना काफी है एलेक्स, अब मेरी बारी है। नीला सही है, तुमने अभी काफी खा लिया। ओह, मेरी नाक पर क्रीम लग गई। ये अच्छा ही हुआ। अब मेरे पास स्नैक के लिए कुछ होगा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से खाने के लिए कुछ है। माय गॉड, ये स्वादिष्ट है। अब तो मुझे पक्का कोई नहीं रोक पाएगा।
मैं ये देख नहीं सकती। सारा केक खाने से पहले हमें उसे रोकना होगा। हमें दे दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैं शेयर नहीं करूंगी। ओह, अच्छा तो तुम यह लो मिला। मुझे जाने दो एलेक्स। तुम्हारे पूरे चेहरे पर क्रीम है। यह कोई मजाक नहीं है। अब तुम्हें भी थोड़ा मीठा मिलने वाला है। यह वही जो तुम चाहते थे, है ना? तुमने सीधा जूली की आंख पर फेंका। यह बहुत मजेदार है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो मिला? तुम इसी के लायक हो। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास एक नया डिश है। इस बार मैं इसे खोलना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक कैक्टस है। यह कमाल का लग रहा है। मुझे डर है कि ये बहुत कांटेदार है। ओह हाँ, कितना दर्द हुआ। तुम्हें कैक्टस को अपने हाथों से नहीं छूना चाहिए था। अच्छी बात है कि मेरे पास बैंडेड है। चलो तुम्हारी उंगली पर ये लगाते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बिना क्या करती है एलेक्स? यह लो, अब बेहतर है। हाँ, चलो देखें कि क्या करना है। बहुत बढ़िया, मुझे कैक्टस को छूना नहीं पड़ेगा। फिर से नहीं, मुझे इसे चाटना है और मुझे इसे काटना है। मुझे यह देखने का बहुत मन है। चलो शुरू हो जाओ मिला। ओ नहीं, तुम करो। मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे जाने के लिए तैयार हूँ। चलो शुरू करो। बस बहुत हुआ, मेरा सिर अब फटने वाला है। खेलो और ईमानदारी से तय करो कि कौन शुरू करेगा। Okay. ये बुरा आइडिया नहीं है। चलो कोशिश करते हैं जूली। बढ़िया, मैं जीत गई। तुम पहले जाओ। एलेक्स, तुमने ये सुझाव क्यों दिया? हम इसे तुम्हारे बिना कर सकते थे। कितना दर्द होगा। मैंने अपनी पूरी जीभ पर खरोच लगा ली। देखो कितने कांटे हैं। ओह कितना बुरा। मैं तो मजाक कर रही थी और तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। यह फनी नहीं था जूली। इसे फिर से चाटो। फिर से नहीं। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हमें कैक्टस को शेव करने की जरूरत है। उसके बाद यह खतरनाक नहीं रहेगा। मुझे लगता है यह मोड बहुत कमजोर है। मैं टर्बो मोड कोशिश करूंगी। बढ़िया, ये मेरे लिए सही है। इस तरह मैं निश्चित रूप से कांटों को संभाल सकती हूँ। ये रहा दोस्तों, देखो यह काम कर रहा है। मुझे ये पसंद है। मैं एक कैक्टस नहीं हो सकती हूँ। बस बहुत हुआ, सारे कांटे हम पर उड़ रहे हैं। हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उफ, इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, चलो जल्दी से कैक्टस को चाटो। ठीक है, लेकिन घबराओ मत। अब काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हो गया। मैं कितने भी ढिलाई कर लूं, मेरी बारी आ ही गई। मुझे इसे जल्दी करना है और इसे एक बुरे सपने की तरह भूलना होगा। छी, बहुत कड़वा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यह देखना कितना मजेदार है। मिला, तुमने ये कैसे किया? मुझे माफ करो एलेक्स, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे सबक मिल गई। पेश है हमारी नई डिश। मैं इसे खोलूंगी। ये एक बहुत बड़ा चुपा चुप्स है। बढ़िया। वाह, ये बहुत बड़ा है। मुझे आशा है कि मुझे कम से कम इसे चाटना होगा। चलो कार्ड को ठीक से मिलाते हैं ताकि हम कुछ गलत ना करें। बहुत अच्छा, मैं लॉलीपॉप खा सकती हूँ। उफ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं लॉलीपॉप चाट सकता हूँ। ये सही नहीं है। गुस्सा होना बंद करो मिला। यह मदद नहीं कर रहा है। यह पहले ही तय हो चुका है। माफ करो एलेक्स, लेकिन मैं शुरू करूँगी। ठीक है, करो। अरे, तुमने मुझ पर रैपर क्यों फेंका? मैंने बस ध्यान नहीं दिया। जूली लॉलीपॉप का बाइट नहीं ले सकती। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम वैसे भी उस चुपा चुप को तोड़ नहीं पाओगी। हम उसके बारे में देख लेंगे। मेरे पास एक स्लेज हैमर है। अपने होश में आओ जूली, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बिल्कुल नहीं, स्लेज हैमर चकनाचूर हो गया। तुम्हारी योजना पूरी तरह फैल रही। मुझे लॉलीपॉप दो। मुझे पता है कि इसे कैसे संभालना है। मैं भी इसे चाट सकती थी। बस ऐसा लग रहा है कि इसमें लंबा समय लगने वाला है। मुझे पता नहीं अब और क्या करना है। शायद एक मैनिक्योर हो जाए।
गया। आगे क्या? मैं झपकी लेने की कोशिश करती हूँ। नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। एलेक्स, कितनी देर और? चलो इसे तेज करो। बेला, मुझे मेरा लॉलीपॉप अभी वापस दे दो प्लीज। मेरा मतलब इसे दूर करने का नहीं था, मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहती थी। क्या मस्त तकनीक है, ये मुझे बहुत तेजी से लॉलीपॉप खाने में मदद कर रहा है। वाह, छोटा हो रहा है। क्या ज्यादा नहीं बचा है? हाँ, ये मुझे दिख रहा है। मुझे लॉलीपॉप दो। कितना छोटा हो गया। आभारी रहो कि कम से कम ये तो बचा है। धन्यवाद एलेक्स। यह क्या है? यहाँ लॉलीपॉप के अलावा भी कुछ है। समझ गई, ये गम है। ओह, बहुत अच्छा। अरे यार, ये मुझे मिल सकता था। जूली, तुम्हें इतना बड़ा बबल नहीं फुलाना चाहिए। अरे नहीं, बबल फूट गया। एलेक्स, लगता है तुम सही थे। जूली गम में उलझी हुई है। क्या तुम्हें नहीं लगता क्या कुछ सड़े हुए की तरह बदबू आ रही है? मुझे लगता है कि ढक्कन के नीचे से बदबू आ रही है। ओह जूली, तुम सही हो। मैं कल्पना करने से डर रहा हूँ कि वहाँ क्या है। तुमने ढक्कन क्यों हटा दिया? हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन किसी को वैसे भी उस मछली का स्वाद चखना होगा, तो बेहतर होगा हम जल्द ही शुरू करें। अरे नहीं, मुझे इसे चाटना होगा और मुझे इसका बाइट लेना होगा। कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, आउच, मेरा सिर। मुझे नहीं लगता कि मौज मस्ती करने की कोई वजह है मिला। यदि तुम घबराए हुए हो एलेक्स, मुझे शुरू करने दो। छी, उस मछली के पास ना जाना ही बेहतर होगा। क्या तुमने इसे चाटने के बारे में अपना मन बदल लिया? या नहीं चलेगा? ठीक है, हमें नियमों से खेलना होगा। नहीं, आखिरकार मैंने अपना मन बदल लिया। मैं मछली नहीं चाट सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। एलेक्स, मुझे जाने दो। मैं केवल एक टास्क को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने तुमसे मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था। खैर, अब तुम्हारी बारी है और तुम इससे दूर नहीं हो सकते। तुमने ऐसा क्यों किया जूली? कितना गंदा है। अब हिसाब बराबर।